पहाड़ी पत्तियां उग भी सकती हैं और नष्ट भी हो सकती हैं। समझ गया। और लू यान, उसकी सेना की पदोन्नति की जांच जारी रखो। जितना वह नियमों की रक्षा करता है उतना ही मैं देखना चाहता हूं। क्या नियम उसकी रक्षा कर पाएंगे? दीदी, किसी ने फिर से जड़ें खराब की। सिर्फ यहाँ नहीं, पूर्वी क्षेत्र में भी काफी टूटी है। टूटने के निशान ताज़ा हैं। कल रात या आज सुबह पत्तियां लेने के लिए नहीं जानबूझकर नष्ट किया गया है। जरूर यह झांगुई हुआ का काम है। बिना सबूत के किसी पर आरोप मत लगाओ। गुई हुआ चाची को गपशप करने की आदत है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं कि रात में इतना नुकसान करे। पहले पैरों के निशान देखते हैं। ये आम गांव के जूतों के निशान नहीं है, शहरी बूटों के लगते हैं। शहर से कोई आकर पहाड़ के पत्ते बर्बाद कर रहा है। लगता है किसी को पता है कि हुचौचाई सू परिवार की नींव है। जिमो, जाकर मुखिया और लू साहब को बुलाओ। बचा हुआ घूमने का नक्शा रख लो और कुछ लोगों को पहाड़ की रखवाली के लिए ढूंढो। आज रात से शुरू करना है। उत्तर ढलान पर रात्रि गश्त। कुछ पत्ते तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वे सू परिवार की जड़ें काटना चाहते हैं। पहले देखते हैं कि बाई हुआ गुफा क्या कहती है। उत्तर ढलान पर हुचौचाई। गांव के नियम के अनुसार बारी बारी से तोड़ना। जो कोई जड़ें नष्ट करेगा वह पूरे गांव की कमाई बर्बाद करेगा। मैंने नहीं किया, मैं इन दिनों नाली साफ कर रही थी। गांव वालों ने देखा है। हाँ, वह सच में नाली साफ कर रही थी। अगर वह नहीं तो और कौन हो सकता है? गुई हुआ चाची, अगर इस बार तुमने नहीं किया तो तुम जांच में मदद करो। पत्ते नष्ट हो गए, अब तुम पत्ते बेचकर पैसे नहीं कमा पाओगी। मुझे कोई परवाह नहीं। परवाह नहीं तो चलेगा, बस रास्ते में मत आओ। अगर तुम साबित करना चाहती हो कि तुमने नहीं किया तो आज रात पहाड़ की रखवाली करो। करूंगी। मैं देखूंगी कि कौन बदमाश है जो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। आज रात से हर रात 4 लोग पहाड़ की रखवाली करेंगे। सू परिवार तेल और रात का खाना देगा। गांव आदमी देगा। जो पहाड़ नष्ट करने वाले को पकड़ेगा उसे अधिकारियों के हवाले करेंगे। सू परिवार पुनः रोपण का खर्च और रखवाली का खाना देने को तैयार है, लेकिन यह पहाड़ सिर्फ सू परिवार का नहीं है। नियम पूरे गांव को मानने होंगे। आज से उत्तर ढलान पर निशान लगाए जाएंगे। हर क्षेत्र में तोड़ने का रिकॉर्ड रखा जाएगा। लकड़ी के खूंटे पर लटकाया जाएगा। किसने और कब तोड़ा, कितना तोड़ा, सब दर्ज होगा। जो पहाड़ नष्ट करना चाहते हैं, अगर वे घुसना चाहें तो उनके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, यही करेंगे। इतने नियम जैसे सरकारी दफ्तर हो। गुई हुआ चाची, सरकारी दफ्तर अपराध का ध्यान रखता है, सू परिवार रोजी रोटी का। अगर भूखे नहीं रहना तो ज्यादा मत बोलो। इतने अंधेरे में क्या सच में कोई आएगा? जो जड़ें नष्ट करना चाहता है उसे पता है कि दिन में कोई देखता है, इसलिए रात में ही आ सकता है। दीदी, उस तरफ कुछ हलचल है। रुक जाओ। जिमो, दाईं ओर से रोक। गुई हुआ चाची, ढोल बजाओ। आओ, पहाड़ के चोर को पकड़ो। जूतों के निशान दिन वाले जैसे ही हैं। बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? तुम काले दिल वाले मुझे फंसा रहे थे। गुई हुआ चाची, बहुत अच्छा बोला। ढोल बजाते रहो। मुखिया को बुलाओ। आओ, यहाँ आओ। पहाड़ का चोर पकड़ा गया। बोल, तुम्हें पहाड़ तोड़ने किसने भेजा? कल रात मैं पहाड़ पर ठिठुरती रही और तू गूंगा बन रहा है। बोल, क्या फूचेंग से आया है? दीदी, गुई हुआ चाची इस बार हमारी मदद कर रही हैं। जब किसी पर झूठा इल्जाम लगता है तो पता चलता है कि बेइंसाफी कितनी गुस्सा दिलाती है। हम उसे सरकारी दफ्तर भेजेंगे और यात्रा पत्र चेक करेंगे। मालिक का पता लगाना गांव में पूछने से ज्यादा आसान होगा। मुझे सरकारी दफ्तर मत भेजो, मैंने तो पैसे लेकर काम किया। किसने पैसे दिए? फूचेंग के किन परिवार के अनाज के गोदाम का बिचौलिया। उसने कहा कुछ पत्ते तोड़ने से कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिर से फूचेंग का कोई किन? उसकी पहुंच काफी लंबी है। क्या बिचौलिए का नाम है? लूसान, वह अक्सर फूचेंग के दक्षिणी द्वार पर काम करता है। चाचा मुखिया, कृपया बयान लिखें, उसे जिला दरबार ले जाएं। उसे सरकारी दफ्तर भेजना चाहिए। पूरा गांव गवाही दे सकता है। अगर आज सब इसे सू जी का मामला समझेंगे तो कल कोई और आपकी जमीन बर्बाद कर सकता है। अगर नियम नहीं बचेंगे तो किसी की जिंदगी में चैन नहीं होगा। पहाड़ के पत्ते नष्ट करके कच्चा माल खराब किया, इसमें फूचेंग का किन परिवार शामिल है? शिकायत में सिर्फ पकड़े गए गवाह का जिक्र है। क्या किन परिवार ने ऐसा करवाया? यह दरबार जांचे। सू जी गलत इल्जाम नहीं लगा सकता, लेकिन यह नुकसान भी नहीं सह सकता। मैं गवाही दे सकती हूँ। कल रात मैं भी पहाड़ पर थी, उसे मौके पर पकड़ा गया। तुम भी गवाही दो। उल्टा मेरे सिर मत मर देना। आदमी और सबूत हिरासत में ले लिए। अगर इसमें शहर का कोई व्यापारी शामिल है तो पत्र भेजकर जांच करनी होगी। शुक्रिया। और दरबार से एक रसीद भी जारी करें। हिरासत की सूजी को शहर के निरीक्षण कार्यालय में कच्चे माल की जमीन के नुकसान की रिपोर्ट देनी होगी। तुम खुद रिपोर्ट करना चाहती हो? पहले खुद साफ साफ बता दूं, इससे बेहतर है कि कोई पूछे और मुझे समझाना पड़े। तुम छोटी मालकिन समझदार हो। कच्चे माल की जमीन नष्ट हुई, तुम खुद रिपोर्ट करने आई? हाँ, नष्ट किए गए
क्षेत्र में तोड़ाई रोक दी है। अब दूसरे हिस्से का उपयोग करेंगे और शहर में शिनशियन टोफू की सप्लाई कम कर दी है। यह रहा पुनरोपण और बारी से तोड़ाई का नक्शा। तुमने कटौती की योजना भी लिख दी। सूजी कम भेजना पसंद करेगा बजाय इसके कि बेकार के पत्ते शहर भेजे। अगर तुम रिपोर्ट नहीं करती तो हमें फौरन पता नहीं चलता। इससे अच्छा है कि दुश्मन बात को गंदा करे। मैं पहले साफ साफ बता दूं। इससे अस्थायी निरीक्षण पास पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे की जांच में कच्चे माल के स्रोत पर खास ध्यान देंगे। यह सही है। तुम्हारा कारखाना छोटा है लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है। दिस कारखाना छोटा है इसलिए डर है कि कहीं मिलावट न कर दें। हम सूजी फिर से हंगामा करने आई हैं। पहाड़ के पत्ते बर्बाद हो गए। पहाड़ पर जाकर रोने के बजाय फू चेंग में क्या कर रही हो? मैं आप सबको बताने आई हूँ। सूजी के कच्चे माल के खेत को किसी ने तबाह कर दिया। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और निरीक्षण के लिए पंजीकरण भी। क्षतिग्रस्त हिस्से में खनन रोक दिया गया है। फू चेंग में शेनजियान टोफू की आपूर्ति कम होगी, लेकिन टोफू स्किन और मशरूम सॉस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमारी मशरूम सॉस पहले की तरह रहेगी? जी पहले की तरह। मशरूम सॉस के कच्चे माल का अलग रिकॉर्ड है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। सूजी पर एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। व्यापारी आपसे माल लें, बड़ी हिम्मत चाहिए। किन जी ने सही कहा, लेकिन मुसीबत खुद नहीं आती, पर किन परिवार वाले उसे ले आते हैं। किन परिवार को मत घसीटो, अभी केस सुलझा नहीं है। लेकिन अब तक दोनों मुसीबतें किन परिवार से जुड़ी हैं। आप सब व्यापारी। सबसे ज्यादा डर लगता है अपनों की बेईमानी से। किन जी, आपको मुझसे ज्यादा जल्दी सच जानना होगा। किन परिवार खुद जांच करेगा। तो सूजी किन जी के साफ होने का इंतजार करेगी। अगर साफ न हुए तो किसी को किन परिवार पर भरोसा न करने का हक होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे सुपरिवार के लिए बदबूदार पत्ते उगाऊंगी। गुई हुआ आंटी, इसे कहते हैं बाई हुआ डोंग के लिए पैसे उगाना, सुपरिवार के लिए नहीं। हम मुझे मत ललचाओ। गुई हुआ आंटी अब गाली देने से ज्यादा तेजी से काम करती हैं। क्या बोला तूने? मैंने कहा पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर सूजी पत्तों के पैसे न देती, कौन जानता था ये बदबूदार पत्ते घर चलाएंगे। सूजी गांव के लिए एक सुरक्षा कोष बनाएगी। हर बार शेनजियान टोफू बेचने पर उसमें से कुछ पैसे दोबारा पौधे लगाने के लिए, पहाड़ की देखभाल, सड़क बनाने के लिए और कोष हिसाब आक्सी रखेगी। और गांव के मुखिया और 2 घर बारी से देखेंगे। पहाड़ सबका है, पैसे कम हैं, लेकिन पारदर्शी हैं। ये तो इंसानियत की बात हुई। गुई हुआ आंटी की तारीफ भी आज अजीब लग रही है। किसने तारीफ की तुम्हारी? इन परिवार की हिम्मत बड़ी है। पहले फफूंदी लगाई, अब पहाड़ बर्बाद किया। अगर सूजी सावधान न होती तो वे कामयाब हो जाते। किन परिवार तो बस औजार है। किन किन उनके पीछे कोई और है। लू महोदय फिर से सूजी की चिंता कर रहे हैं। एक छोटी सी कारखाना में हुई घटना, आप भी ध्यान दे रहे हैं। पहाड़ तोड़ने का मामला सेना को कच्चा माल देने वाले क्षेत्र से जुड़ा है, तो सेना से जुड़े लोगों को चिंता होनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम से लू यार, जितना तुम उसकी रक्षा करोगे उतना ही लोगों को लगेगा तुम्हारे रिश्ते साफ नहीं हैं। चेंग जी को अगर सिर्फ नर मादा के रिश्ते से किसी की इज्जत खराब करनी है आज W तो वे फू चेंग के बाजार के बेकार आदमियों से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। साहब, राजकुमार शायद नहीं मानेगा। किन परिवार और लूसान पर नजर रखो। लूसान, तुम्हें किसने भेजा? तुमने मजदूर रखकर बाईहुआ डोंग के उत्तर ढलान पर ऊंच ऊंचाई को उजाड़ दिया। हाँ, किन परिवार के नौकर ने मुझसे कहा था, बोला कुछ पहाड़ी पत्तियां उजाड़ दो और मुझे 5 लियांग चांदी दी। उस नौकर को मैंने पहले ही किन परिवार से निकाल दिया था। उसके कामों का किन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। किन जी के नौकर तो बहुत व्यस्त हैं। एक ऐसा आदमी जिसे निकाल दिया गया, वह किन परिवार की ओर से पैसे कैसे दे सकता है और काम करवा सकता है। मुझे कुछ पता नहीं था। पैसे कहाँ से आए? किन परिवार के गुप्त खाते से लिए गए थे, लेकिन मालिक ने खुद मुझे नहीं दिए, नौकर ने मुझे दिए। किन परिवार का गुप्त खाता ले आओ। गुप्त खाता? गुप्त खाता दुकान में है। दरोगा को ले जाओ और ले आओ, किसी को भी छूने न दे। जी। लू महोदय, आपको अधिकार नहीं है मेरे किन परिवार के निजी खातों की जांच करने का। सेना को आपूर्ति के लिए परीक्षण सामग्री के खेत को नष्ट करना, जो यानहुई फू की सेना की आपूर्ति से जुड़ा है। आप ही बताइए, क्या मुझे अधिकार है या नहीं? गुप्त खाता, पैसे निकासी का रजिस्टर, नौकरों की सूची, जो भी लूसान और फफूंद पाउडर मामले से संबंधित है, सब कुछ ले जाओ। जी भैया, हम तो सिर्फ मजदूर हैं। जिसका कोई दोष नहीं, उसे जांच से डर नहीं लगता। जिसके सिर पर दोष है, अब बता दे तो जांच में पकड़े जाने से बेहतर है। मुझे पता है, लूसान को दी गई वह 5 लियांग चांदी मालिक ने दूसरे मैनेजर से निकलवाई थी, और फफूंद पाउडर वाला कांड, वह भी मालिक की मौन सहमति से हुआ था। बयान दर्ज करो, इसे ले जाओ। किन जी, सबूत पुख्ता हैं और नौकर की गवाही भी है। आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? मैं तो बस सूजी को डराना चाहता था, मैं किसी की जान लेना नहीं चाहता था। किन जी, आप बहुत आसानी से कह रहे हैं।
जब ग्राहक बीमार पड़ गए, गांव वालों की कमाई बंद हो गई, कारखाने की बदनामी हुई। आप किसी की जान नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जीवित लोगों की रोजी रोटी छीन ली। मैं मुआवजा देना चाहता हूँ। किनजी ने जानबूझकर दूसरों की आजीविका नष्ट की, आपूर्ति की तैयारी को बाधित किया, 5000 लियांग चांदी का जुर्माना, और किन अनाज की दुकान 3 महीने के लिए बंद रहेगी। पहाड़ नष्ट करने का मामला अलग से जिला अदालत में भेजा जाएगा। आज तुमने बहुत अच्छा बोला। मैं सिर्फ उन लोगों की तरफ से बोल रही थी जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया। शायद मुख्य अधिकारी को मेरी बातें ज्यादा लगे। कारिया बालरा। किन परिवार द्वारा निरीक्षण व्यवस्था में बाधा डालने का मामला जिला कचहरी द्वारा निपटा दिया गया। आज सूजी के बारे में चर्चा है, क्या इसे शहर प्रशासन सूची में शामिल किया जाए। सूजी के माल की गुणवत्ता अच्छी है, हिसाब किताब भी साफ है, मैं समर्थन करता हूँ। एक कल के हमारे घर ने मशरूम सॉस और सोया पनीर के 2 बैच इस्तेमाल किए। ग्राहकों की प्रशंसा बहुत अच्छी है, कभी कोई माल समस्या नहीं हुई। लेकिन सूजी की उत्पादन क्षमता फिलहाल सीमित है। सूची में शामिल होने के बाद लगातार आपूर्ति करना मुश्किल हो सकता है। मैं यहाँ पहले ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, सूजी कभी नहीं लेगा क्षमता से अधिक बड़ा ऑर्डर। अगर सफलतापूर्वक सूची में शामिल हुआ, हर महीने एक निश्चित आपूर्ति सीमा निर्धारित की जाएगी। कमी होने पर पहले से सूचित किया जाएगा। आपने स्वेच्छा से आपूर्ति सीमा तय की, यह वाकई दुर्लभ है। अगर आपूर्ति नहीं कर सकते तो भी ऑर्डर लेना, इससे सूची की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। सूजी धीमी गति से विकास करना पसंद करेगा, लेकिन खोखला दिखावा नहीं करेगा। तो आज से सूजी को आधिकारिक रूप से शहर प्रशासन सूची में शामिल किया जाता है। परीक्षण संचालन 3 महीने का होगा। अवधि समाप्ति पर यादृच्छिक जांच पास करने पर अनुबंध नवीनीकृत किया जा सकता है। आप सभी का धन्यवाद। सूजी नियमों का पालन करेगा, इस मान्यता को निराश नहीं करेगा। दीदी काम हो गया क्या? हो गया। सूजी शहर प्रशासन सूची में शामिल हो गया। 3 महीने की परीक्षण अवधि। इस रास्ते पर चलते हुए बहुत मुश्किल रहा, भगवान की कृपा हुई। इतनी रात को अभी भी पहाड़ पर गश्त कर रहे हो। लू दारिन के पैरों की आवाज नहीं आती, चोर पकड़ने के लिए उपयुक्त है। बधाई हो, आप सफलतापूर्वक शहर प्रशासन सूची में शामिल हो गए हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीने की परीक्षण अवधि है। कमेंट्स खरीद लो। मैं अभी गर्व नहीं कर सकती, और किन परिवार तो सिर्फ एक मुहारा है, उनके पीछे कोई और ताकत है, और उनका लक्ष्य सीधे हम दोनों पर है। अगर तुम व्यापार से हट जाओ तो इस विवाद से बच सकते हो। सूजी मैंने एक कदम संघर्ष करके बनाया है, किसी की कमजोरी नहीं बनेगा और न ही दूसरों को दबाने देगा। सू जिलिंग, तुम बहुत महान हो। किन परिवार के लोग बहुत भोले हैं, आसानी से सबूत दे दिए। शिज़ी, सूजी बहुत सावधानी से काम करता है। क्या अब हम योजना को स्थगित करें? स्थगित करने की जरूरत नहीं। मंदिर भोजन विभाग के शरद पूजा प्रसाद का समय निकट है। सूजी को भी जांच के लिए भेजने का आदेश दो। उसके माल की जांच से पहले सीधे नमूने बदल दो। समझ गया। सूजी, बहुत बड़ी भूख है तुम्हारी। अभी नाम सूची में आए हो और प्रसाद के लिए लड़ने की हिम्मत करते हो। किन मैनेजर पर पाबंदी है, फिर भी देखने आए हैं। उनका उत्साह भी कम नहीं है। सीशान शू में असली हुनर देखा जाता है, बातों से कुछ नहीं होता। इतनी जल्दी मत खुश हो। मैं तो बातों पर निर्भर नहीं हूँ, बस अपने सामान से बात करती हूँ। अगर नमूना नहीं देना तो रास्ते से हटो। किंगशुई टाउन का सू स्टोर। नियमानुसार शरद दत्तू के नमूने पेश कर रही हूँ। नमूने और रजिस्टर, निषेध सूची भी साथ है। सभी सामग्री पूरी है। 3 दिन बाद पहली जांच पास हुआ तो फिर दूसरी जांच। या थुपा को बर्ता करना। धन्यवाद। पहली जांच आसान है, दूसरी जांच मुश्किल है। खाली हाथ मत लौटना। अगर मैं हार गई तो अपने सामान की जांच कर लूंगी, लेकिन किन मैनेजर फिर से कोर्ट में शिकायत मत करना। श्रीमान युवराज, सू स्टोर ने नमूने दे दिए हैं। पहली जांच पक्की पास। वह खुद को साफ और सुरक्षित बताती है, तो उसके नमूनों में कुछ गड़बड़ कर दो। दूसरी जांच के समय नमूने अंदरूनी भंडार में ले जाते समय हानिरहित ठंडी जड़ी का पाउडर मिला दो। खाने की प्रकृति बिगाड़ दो। प्रसाद के नियम तोड़ो। न खून न मौत, लेकिन उसे पूरी तरह बाहर कर सकते हैं। बहुत अच्छा, लेकिन पकड़े जाने का खतरा है। सबूत नहीं मिलेगा। गांव की दुकान पर दोष लगेगा। नियम नहीं जानती। दोष लगेगा, दोष लगेगा, दोष लगेगा। जी, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। सू स्टोर के 3 नमूने रखे गए हैं। पहले शेंजियान टोफू की जांच। नमूना उसी दिन बनाया, हल्का मीठा और सादा स्वाद, शरदोत्सव के अनुकूल। रंग साफ, स्वाद सही, कोई अजीब स्वाद नहीं। सोया चंक और मशरूम चटनी की जांच। सू स्टोर पहली जांच पास। नमूने बंद कर भंडार में रखे गए। 3 दिन बाद दूसरी जांच। धन्यवाद सर, आखिरकार पास हो गए। पहली जांच तो बस आधी है,
बंद करने के बाद और सावधानी चाहिए। महोदय, मैं बक्से पर एक और निशान लगाना चाहती हूँ ताकि जांच सके कि नमूना वही है। दुकान का निजी निशान सरकारी नियमों के खिलाफ। सिर्फ सत्यापन के लिए, अपनी बेगुनाही साबित करने और विभाग में निष्पक्षता बनाए रखने। ठीक है, मैं अभी रजिस्टर करता हूँ। आप करता हूँ आपको भारत। धन्यवाद महोदय। सूजी, आपको सी-शान शू पर भी भरोसा नहीं? श्री शेन को अगर बुरा लगता है तो शायद आप धुंधले काम के आदी हैं। तेरी यह जबान सी-शान शू में भी नहीं सुधरी। जितनी सावधानी चाहिए, मैं एक कम भी नहीं करूंगी। रिकॉर्ड हो गया। सूजी, आप वापस जा सकती हैं। सूजी का नमूना फेंकुन यूझेंग बाहरी डिब्बा सुरक्षित है। सुगुनियांग का पुनर्निरीक्षण अभी शुरू नहीं हुआ। तुम लोग घबरा गए। निरीक्षक महोदय सूजी खोलने को रोकने का अनुरोध करता है। क्यों? सील करते समय मैंने सीलबंद बक्से के बाहर सूजी की अतिरिक्त सील लगा दी थी। आंतरिक भंडार का प्रबंधक गवाही दे सकता है, अब वह सील टूटी हुई है। यह सच है। क्या किसी और ने सीलबंद बक्सा खोला है? कल रात मध्य रात्रि में आंतरिक भंडार का उप प्रबंधक रात्रि गश्त पर था। इसके अलावा किसी ने बक्सा खोलने का पंजीकरण नहीं कराया। कृपया निरीक्षक महोदय सार्वजनिक रूप से खोलें, साथ ही सूजी का रखा नमूना लेकर तुलना करें। अनुमति है। यह स्वाद सही नहीं है, लगता है इसमें हान गेन पाउडर मिला है। सूजी को बलि भोजन की प्रकृति नहीं पता, इसमें ठंडी जंगली जड़ मिला दी। यह बड़ी भूल नहीं है। यह सूजी का उसी बैच का रखा नमूना है। कृपया चिकित्सा अधिकारी भी जांच करें। रखिए, नमूने में हान गेन पाउडर नहीं है। स्वाद हल्का और शुद्ध है। प्रारंभिक परीक्षण के रिकॉर्ड से मेल खाता है। उप प्रबंधक, क्या तुमने कभी सूजी का नमूना बक्सा खोला है? यह दास केवल आदेश पर सील की जांच कर रहा था। किसके आदेश पर? मुझे क्यों देख रहे हो? निरीक्षक महोदय, अब यह साबित करने के लिए पर्याप्त है। सूजी के मूल नमूने से छेड़छाड़ की गई है। कृपया सी-शान शू आंतरिक भंडार की सख्त जांच करें। आंतरिक भंडार के उप प्रबंधक को हिरासत में लिया जाए। सूजी का पुनर्निरीक्षण स्थगित किया जाता है। अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। स्थगित? नमूने में खराबी है, नियमानुसार वापस किया जाना चाहिए। खराबी आंतरिक भंडार के नमूने में है, सूजी के रखे नमूने में नहीं। अगर यह स्पष्ट नहीं किया गया तो सी-शान शू में भविष्य में कौन नमूना देने की हिम्मत करेगा? श्री शेन, नियम तलवार है, लेकिन गलत व्यक्ति पर वार किया तो तलवार भी कुंद हो जाती है। आंतरिक भंडार के उप प्रबंधक, तुमने किसके चांदी के सिक्के लिए? सूजी के नमूना बक्से से छेड़छाड़ करने के लिए। यह दास ने लूसान के माध्यम से चांदी प्राप्त की। बस इतना कहा कि थोड़ा हान गेन पाउडर मिला दो ताकि सूजी का पुनर्निरीक्षण असफल हो जाए। यह दास नहीं जानता कि इसके पीछे कौन है। दास नहीं जानता लूसान को पहले ही हुई शान मामले में हिरासत में लिया जा चुका है। उसके पास फिर से चांदी भेजने की ताकत कहाँ? हाँ, किसी ने लूसान के नाम पर संदेश भेजा था। यह दास ने केवल एक प्रतीक चिन्ह देखा। कैसा प्रतीक चिन्ह? यह है। एक जेड बक्सुआ क्या बताएगा? बाजार में ऐसे कई मिल जाते हैं। जनरल लू, आप इसे पहचानते हैं? यह योंग वांग फू के सेवकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बेल्ट बक्सुआ है। जनरल लू, सावधान रहें। योंग वांग फू, आप मनमाने ढंग से नहीं बदनाम कर सकते। मैं सिर्फ चीज पहचानता हूँ, बदनाम नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर, आप जांच करवा सकते हैं इस बक्सुए का स्रोत। इंस्पेक्टर महोदय, सूजी केवल 3 चीजें चाहता है। पुनः परीक्षण का अधिकार बहाल करें, आंतरिक भंडार के नमूनों में हेराफेरी दर्ज करें, तीसरा, मंदिर रसोई विभाग की सीलिंग प्रक्रिया में दोहरे हस्ताक्षर जोड़ें ताकि और कार्यशालाओं को नुकसान न पहुंचे। आप पहले दोषी की सजा नहीं मांगते? दोषी की सजा महोदय का काम है। सूजी अपनी सीमा नहीं लांघेगा। सूजी बस इतना कर सकता है कि खामियों को बंद करे। जब छेद बंद हो जाएगा तो अपराधी का घुसना मुश्किल हो जाएगा। यह प्रस्ताव व्यावहारिक है। सूजी का पुनः परीक्षण अधिकार बहाल किया जाता है। सीलिंग प्रक्रिया में आज से दोहरे हस्ताक्षर जोड़े जाएंगे। आंतरिक भंडार के उप प्रमुख को हिरासत में लिया जाए। बक्सुए की अलग से जांच होगी। ये गिर कैसे गया? राजकुमार, अधीनस्थ मूर्ख थे। मैंने तुरंत सब सबूत मिटा दिए। मूर्ख तुम हो। एक सू जिलिंग बार बार खलल डालती है। तुम लोग एक देहाती लड़की को भी नहीं संभाल सकते। राजकुमार, वह सामान्य देहाती लड़की नहीं है। उसने हर कदम पर सबूत छोड़े हैं और वह बहुत माहिर है। निजी मामलों को सार्वजनिक बनाने में ताकत का इस्तेमाल करके दबाव बनाती है। मैंने वास्तव में उसे कम आंका। तो उसे और नहीं छोड़ा जा सकता। वह सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रही, वह लू यान के लिए उन लानत नियमों की रक्षा कर रही है। वह बन जाएगी लू यान के हाथों की तलवार। अगर लू यान के पास ऐसा कोई व्यक्ति हो गया तो आगे और मुश्किल होगी।
अगर उसे पुनः परीक्षण पास करने दिया गया तो वह भेंट उम्मीदवार बन सकती है।